मूवी के स्टार्ट में ही मेन कैरेक्टर सोकिंग को दिखाया जाता है। वो बहुत ही अनलकी यानी बदकिस्मत था। वो इतना ज्यादा बदकिस्मत था कि इसके साथ कोई दोस्ती नहीं करता। सबका यकीन था कि अगर इसके साथ दोस्ती की तो उनकी किस्मत भी बदकिस्मती में बदल जाएगी। बदकिस्मत सोकिंग की पैदाइश के साथ ही इसकी माँ मर गई और उसका बाप हमेशा जुआ खेलता रहता था, लेकिन वो कभी भी जीत नहीं पाया। एक दिन सोकिंग अपने बाप को जुआ खेलने में मदद कर रहा था। नतीजे में इसका बाप पहली बार जीत गया और खुशी के मारे वही दिल का दौरा पड़ने से मर गया। मौजूदा वक्त में सोकिंग का अपना कहने को सिर्फ एक भाई बचा है, जो अब कैंसर में मुब्तला होकर हॉस्पिटल में दाखिल है। एक दिन जब सोकिंग घर वापस आ रहा था तो उसने देखा कि एक चोर एक लड़की का बैग छीनकर भाग रहा है। वो लड़की की मदद करने के लिए दीवार के पीछे छुप गया और जब वो चोर को मारने गया तो गलती से उसी लड़की को मारकर बेहोश कर दिया। ये देखकर चोर इसका शुक्रिया अदा करके चला गया। उस लड़की का नाम लियो था। इसके बाद जब वो दिल खराब से लेकर घर जा रहा था तो उसने रास्ते में एक बूढ़े शख्स को कागज जलाते हुए देखा। बूढ़ा उसे देखते ही इशारे से बुलाता है और कहता है कि तुम इतने परेशान क्यों हो। सोकिंग इस बूढ़े से कहता है, मैं बहुत ही अनलकी हूँ, इसलिए मेरी जिंदगी में बहुत से मसाइल पैदा हुए हैं। मैं बहुत पैसे कमाना चाहता हूँ ताकि अपने कैंसर ज़दा भाई का इलाज करा सकूं। यह सुनकर बूढ़ा शख्स उसे कुछ पैसे देना चाहता है, लेकिन सोकिंग पैसे लेने से इनकार कर देता है। इस पर बूढ़ा खुश होकर कहता है, मैं तुम्हें गोल्डन आइज नाम की एक अजीब ताकत देता हूँ, जिसके जरिए तुम किसी भी चीज़ को आर पार देख सकोगे। लेकिन इस पावर की एक शर्त है, अगर तुम इसे बुरे कामों में इस्तेमाल करोगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे। सीन शिफ्ट होता है। एक बहुत पुराने और कीमती ड्रैगन स्टैम्प की नीलामी दिखाई जाती है, जहां एक लड़की वो स्टैम्प चुराकर इसकी जगह नकली स्टैम्प रख देती है। लेकिन वो लड़की सिक्योरिटी की वजह से स्टैम्प लेकर नहीं जा पाती, इसलिए वो इसे किताब के अंदर रखकर टेबल के नीचे आटे से चिपका देती है। मगर जब वो चली जाती है तो किताब नीचे गिर जाती है। फिर जब सफाई करने वाला आता है तो वो किताब को कूड़ेदान में डालकर कचरे की गाड़ी में दे देता है। अगली सुबह जब सोकिंग नींद से जागता है तो देखता है कि वो सड़क के बीच में लेटा हुआ है। इसके बाद वो अपने वाहिद दोस्त लियो के पास जाता है। लियो के दादी की एक पुरानी किताबों की दुकान थी। सोकिंग रोजाना लियो की दादी को किताबें तरतीब देने में मदद करता है। इसी दिन वो ड्रैगन स्टैम्प वाली किताब उनकी दुकान में आ जाती है। फिर जाते वक्त सोकिंग कुछ किताबें खरीद लेता है और इन किताबों में वही किताब भी शामिल थी। लियो की दादी जानती थी कि सोकिंग का घर के माली हालात अच्छे नहीं हैं, इसलिए वो लियो से कहती हैं कि सोकिंग को पैसे वापस कर दो। लियो बहुत ज़्यादा मोटा और सुस्त था, इसलिए जब वो पैसे वापस करने जाता है तो मेन हॉल में गिर जाता है। इसके बाद जब सोकिंग घर पहुंचता है तो देखता है कि इसके भाई की बीवी यानी इसकी भाभी खाना लेकर बैठी है। सोकिंग अपने भाभी से कहता है कि मैं पार्ट टाइम जॉब करूंगा, आगे मेरी सेमेस्टर फीस, भाई का इलाज और घर का किराया, ये सब कुछ मिलाकर तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है। भाभी उससे कहती हैं कि तुम पढ़ाई में ध्यान दो, बाकी सब मैं देख लूंगी। इसके बाद सोकिंग कमरे में आकर किताबें बैग से निकालकर मेज पर रख देता है। तब वो देखता है कि किताब के अंदर हर चीज साफ साफ नजर आ रही है। फिर वो किताब हाथ में लेकर एक आंख बंद करता है और जब किताब की तरफ देखता है तो देखता है कि इसके अंदर एक ड्रैगन स्टैम्प मौजूद है। वो किताब खोलकर स्टैम्प हासिल करता है। उसे समझ आ जाता है कि कल रात वो बूढ़ा शख्स उसे वाकई सुपर पावर दे गया है। ये देखकर वो बेइंतहा खुश होकर चिल्लाने लगता है। फिर वो अपने दोस्त लियो को बताता है कि इसे एक पुराना कीमती स्टैम्प मिला है। ये सुनकर लियो उसे बिन के पास ले जाता है। वो दोनों बिन से कहते हैं कि ये स्टैम्प हमें किताब के अंदर से मिला है। बिन स्टैम्प देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने स्टैम्प नीलामी में 8 करोड़ रुपए का खरीदा था। वो जब चेक करता है तो समझ जाता है कि सोकिंग का स्टैम्प असली है और जो उसने नीलामी से खरीदा है वो नकली है। बिन सोकिंग से पूछता है कि ये कितने में बेचोगे। सोकिंग कहता है 4000 रुपए में। ये सुनकर बिन जोर जोर से हंसने लगता है। वो उन्हें 4 लाख रुपए देता है और कहता है कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो, इसीलिए अगले हफ्ते यूनान शहर में एक कंपटीशन होने वाला है जिसे पत्थरों का जुआ मुकाबला कहते हैं, यानी स्टोन गैम्बलिंग कंपटीशन। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ हिस्सा ले सकते हो, इसमें तुम कुछ पैसे कमा सकते हो। यूनान के पत्थरों के अंदर एक खास किस्म का जेट निकलता है
जो डायमंड से भी ज़्यादा कीमती होता है, और उन्हीं खास पत्थरों को ढूंढने पर जुआ खेला जाता है। उसे ही स्टोन गैमलिंग कंपटीशन कहा जाता है। इसके बाद डॉक्टर सोकिंग की भाभी से कहता है कि अगर अभी बकाया बिल अदा ना किया तो उसके शौहर को आईसीयू से निकाल दिया जाएगा, और डॉक्टर से बहुत मिन्नत करती है, लेकिन डॉक्टर इसकी बात नहीं सुनता। तब सोकिंग आकर डॉक्टर के सामने पैसे फेंकता है और कहता है जितने चाहिए ले लो, लेकिन मेरे भाई को बचाओ। डॉक्टर बताता है कि इसका भाई कैंसर के आखिरी स्टेज में है। अब अगर उसे बचाना है तो 1 महीने के अंदर ऑपरेशन करना होगा, और इस ऑपरेशन का खर्च 1 करोड़ रुपए है। इस 1 करोड़ रुपए का इंतजाम करने के लिए वो सबसे पहले लॉटरी की दुकान पर अपनी पावर इस्तेमाल करता है और देखता है कि लॉटरी का सबसे बड़ा इनाम सिर्फ 1 लाख रुपए का है। फिर वो लियो की दुकान की किताबों में कुछ तलाश करने लगता है कि शायद कोई कीमती चीज़ मिल जाए। अचानक उसे बिन की बात याद आ जाती है। वो फौरन बिन के पास जाता है। बिन उस वक्त बॉडी मसाज करवा रहा होता है, और वो शॉकिंग को भी मसाज करवाने को कहता है। शॉकिंग उससे पूछता है क्या वाकई पत्थरों पर जुआ खेलकर पैसा कमाया जा सकता है। बिन कहता है हाँ। शॉकिंग कहता है कि उसे 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। बिन कहता है तो फिर मेरे साथ यूनान शहर चलो। इसके बाद वो दोनों यूनान आ जाते हैं, और बिन शॉकिंग की मुलाकात अपने बड़े भाई सचिन से करवाता है। सचिन इन पत्थरों के बारे में सब कुछ जानता है। वहाँ वो शॉकिंग को एक बहुत कीमती चाय पीने को कहता है। चाय बहुत मज़ेदार होती है। वो इतनी ज़्यादा पी लेता है कि थोड़ी देर बाद ही उसे वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ती है। वो वॉशरूम से बाहर निकलता है तो लू उसे रोककर कहती है कि यहाँ पुलिस स्टेशन किस तरफ है। शॉकिंग को उसी रात की कहानी याद आ जाती है। डर के मारे वो जाने लगता है तो लू कहती है मैंने तो बस एक पता पूछा है, इतना डर क्यों रहे हो। शॉकिंग उसे उस रात की होने वाली पूरी बात बताता है कि कैसे वो चोर को पकड़ने गया और गलती से उसे मार दिया। लू कहती है कि अब तुम्हारी वजह से मैं सड़क पर घूम रही हूँ। अब मेरे पास कोई पैसे नहीं है, इसलिए शॉकिंग मजबूर होकर लू को अपने होटल में ठहरने देता है। दूसरी तरफ वो लड़की दिखाई जाती है जिसने स्टैम्प चुराया था। उसे पता चल गया कि शॉकिंग ने स्टैम्प बेच दिया है, इसलिए वो लोग उसे ढूंढने लगते हैं। फिर सचिन उन्हें पत्थरों की मार्केट में ले जाता है और सिखाता है कि किस तरह पत्थरों के अंदर से जेट तलाश करना है। बिन शॉकिंग से कहता है तुम एक पत्थर चुन लो। मैं तो 3 पत्थर काट चुका हूँ, लेकिन एक भी जेट नहीं निकला। तब शॉकिंग एक पत्थर के अंदर वो कीमती जेट देख लेता है और बिन से कहता है कि हमें यहीं से पत्थर खरीदना चाहिए, लेकिन सचिन कहता है नहीं, यहाँ से चलो, हम दूसरी दुकान पर चलते हैं। असल में ये सब कुछ जॉन की चाल थी। जॉन सचिन का दुश्मन था। जॉन जब सचिन को देख लेता है तो पत्थरों की कीमत 3,000 से 30,000 रुपये कर देता है, लेकिन फिर भी बिन वो पत्थर खरीद लेता है। जब वो पत्थर काटा जाता है तो इसके अंदर वही कीमती जेट निकल आता है। देखकर जॉन कहता है ये पत्थर हम नहीं बेचेंगे। असल में जॉन हमेशा इस तरह आम लोगों को धोखा देता था। तब सचिन और जॉन के दरमियान झगड़ा शुरू हो जाता है। जॉन सचिन को चैलेंज करता है कि वो उसे जुए के मुकाबले में हरा देगा, और वो लोग इस चैलेंज को कबूल कर लेते हैं। जब वो लोग जेट लेकर वापस आ रहे होते हैं तो जॉन के भेजे हुए लोग इन पर हमला करते हैं ताकि उनसे जेट छीन लें। वो लोग लू पर हमला करते हैं। उसे बचाते हुए शॉकिंग के हाथ पर चोट लग जाती है। एक वक्त पर लू जेट खो देती है। वो इसे वापस हासिल करना चाहती है, लेकिन शॉकिंग उसे लेकर वहां से निकल आता है। उसके बाद रात में शॉकिंग के हाथ पर पट्टी बंधी होती है। लू इसका हाथ पकड़कर बिस्तर के पास बैठी होती है। शॉकिंग दवा खाए बगैर सो जाता है। वो ख्वाब में लू को देखता है और हल्का सा मुस्कुरा देता है। वहां लू उसे जगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं जागता। तब लू जोर से उसकी गाल पर थप्पड़ मारकर उसे जगाती है और कहती है कि दवा खा लो। अगले सीन में जॉन अपने बॉस कक्का से फ़ोन पर बात करता है। कक्का जॉन से कहता है कि तुम्हें इस जुए मुकाबले में जीतना होगा, क्योंकि मैंने इस मुकाबले में 2 करोड़ रुपए का जुआ लगाया है। इधर शॉकिंग और लू शॉपिंग के लिए आते हैं। शॉकिंग जब कपड़े बदलने के लिए कमरे में जाता है तो जॉन के आदमी उसे अगवा करके ले जाते हैं। जॉन शॉकिंग को एक चेक देता है और कहता है ये पैसे तुम्हारे भाई के ऑपरेशन के लिए काफ़ी हैं, लेकिन इसके बदले कल के खेल में तुम्हें हारना होगा। लेकिन शॉकिंग राजी नहीं होता। तब जॉन उसे डराता है कि वो इसके घर वालों और दोस्तों को कत्ल कर देगा। ये कहकर वो लोग शॉकिंग को छोड़ देते हैं। शॉकिंग लो को लेने के लिए वापस शॉपिंग मॉल आता है।
लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती और उसका फ़ोन भी बंद होता है। दूसरी तरफ सचिन बिन से पूछता है कि क्या सोकिंग पर भरोसा किया जा सकता है। इतने में सोकिंग वहां आता है और जॉन लू के बारे में बताने वाला होता है, लेकिन उसे कुछ कहने का मौका दिए बगैर बिन कहता है कि सचिन ने तुम पर अपनी सारी दौलत लगा दी है, हम तुम पर यकीन करते हैं, कल तुम्हें हर हाल में जीतना ही होगा। रात को सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। एक तरफ इसकी मोहब्बत है और दूसरी तरफ सचिन जो अपना सब कुछ देकर इसकी मदद कर रहा है। तब वो ख्वाब में इस बूढ़े शख्स को देखता है। बूढ़ा कहता है, अगर तुमने इस ताकत को बुरे मकसद के लिए इस्तेमाल किया तो ये ताकत तुमसे छीन ली जाएगी और तुम फिर से पिछली बार की तरह बदकिस्मत हो जाओगे। अगले दिन वो स्टोन गैम्बलिंग शो शुरू होता है। जब सब लोग जेट तलाश कर रहे थे तभी सचिन के फ़ोन पर किसी ने तस्वीर भेजी। उसने सोचा कि सोकिंग गद्दारी करके जॉन के साथ मिल गया है। वो पिक्चर उसने बिन को दिखाई। बिन जब सोकिंग से पूछने गया तो उसी वक्त सोकिंग ने कीमती जेट पत्थर दिखाया और अपनी ताकत का इस्तेमाल करके समझ गया कि ये सबसे महंगा पत्थर है। और उस वक्त लू भी वापस आ गई। सोकिंग ने उससे पूछा, तुम कहाँ थी? उसने कहा, तुम्हें कल बस में ना पाकर मैं बस में सवार हो गई और बस में सो जाने की वजह से बस मुझे आखिरी स्टेशन ले गई, इसलिए यहाँ आने में बहुत देर हो गई। फिर वो दोबारा पत्थर जमा करने लगे। इसके बाद खेल ख़त्म हो गया। सबसे पहले जॉन की जमा किए गए पत्थर काटे गए। उसके हर पत्थर में बहुत कीमती और नायाब जेट निकला। इस पर सचिन फिक्रमंद हो गया। जब सोकिंग के सिर्फ एक पत्थर को काटा गया तो उसमें सब्ज रंग का जेट निकला जो कि दुनिया का सबसे महंगा और नायाब पत्थर था। सोकिंग वो स्टोन जेट मुकाबला जीत जाता है। शाम को सोकिंग ने लू को एक कड़ा तोहफे में दिया। इस पर लू बहुत खुश हुई और उसे गले लगा लिया। दूसरी तरफ जॉन अपने बॉस कक्का से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। मुकाबला हार जाने पर जॉन ने उससे माफ़ी मांगी और कहा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और इस मुकाबले में जो पैसा हारा है उसका बदले में तुम्हें असली ड्रैगन स्टैम्प लाकर दे दूंगा। कक्का ने जॉन को आखिरी बार एक मौका दिया। अगले सीन में सोकिंग की सब जेट की नीलामी हो गई। उनका जेट बहुत ज़्यादा कीमत पर बिक गया। तभी बिन स्टेज पर आकर कहता है, मेरे पास 2 ड्रैगन स्टैम्प हैं, एक असली और दूसरा नकली। उसने नकली स्टैम्प को फाड़ दिया और असली वाला सोकिंग को तोहफे में दे दिया। रात को वो सब पार्टी कर रहे थे। तभी कक्का के गुंडों ने बिन को अगवा कर लिया। सोकिंग और इसके दोस्त नहीं समझ पाते कि क्या करें। तभी कक्का फ़ोन करके कहता है कि अगर बिन को आज़ाद कराना है तो एंटीक ड्रैगन स्टैम्प देना होगी। तब जॉन अपने बॉस के पास आकर माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे 2 करोड़ रुपए सिर्फ सचिन की वजह से हारे हैं, मैं सारा पैसा वापस कर दूंगा। जॉन मजीद कहता है कि इस ड्रैगन स्टैम्प में खजाने का नक्शा है और तुम उस जगह नहीं जा सकते। कक्का जॉन की चालाकी समझ जाता है। असल में जॉन उस स्टैम्प को हथियाना चाहता था, इसलिए उसने जॉन को मार डाला। दूसरी तरफ सोकिंग, सचिन और लू बिन को बचाने कक्का के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। देखते हैं कि बिन को पिंजरे में कैद किया गया है और उस पिंजरे के साथ टाइम बम लगा हुआ है। तब सोकिंग अपने सुपर पावर का इस्तेमाल करता है ताकि देख सके कि टाइम बम की पावर सप्लाई कहाँ है। तब कक्का आ जाता है और उन पर बंदूक तानकर ड्रैगन स्टैम्प देने को कहता है। सोकिंग उसे स्टैम्प दे देता है और कहता है, बिन को छोड़ दो, मगर वो नहीं मानता। तब लू अपने कड़े से कक्का की तवज्जो हटा देती है और सचिन उसे बंदूक छीन लेता है। इसके बाद पुलिस आ जाती है और सबको बचा लेती है। फिर दिखाया जाता है कि सोकिंग दोबारा उस बूढ़े आदमी को ख्वाब में देखता है। बूढ़ा आदमी सोकिंग से कहता है कि तुमने अपनी सुपर पावर नेक काम के लिए इस्तेमाल की है, इसलिए तुम्हें तोहफे के तौर पर एक और सुपर पावर दी जा रही है। अब से तुम इंसानों का पास भी देख सकोगे। इसके बाद सोकिंग लू को प्रपोज करता है। आखिरकार बिन, शेजिंग, सोकिंग और लू सब खुशी से इकट्ठे जश्न मनाते हैं। कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है।